नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शादी के लंबे अरसे बाद भी गोद सूनी होने के डिप्रेशन में विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। वही घटना की सूचना पर पहुंचे महिला के परिजनों के द्वारा ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जांच में जुट गई है। दूसरी ओर स्थानीय निवासी और महिला के ससुरालियों के द्वारा बताया गया है कि महिला के द्वारा कुछ महीने पहले भी फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन आज मौका पाकर महिला के द्वारा कमरे को बंद करके पंखे पर लटक कर फांसी लगा ली। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का है, जहां कस्बे के निवासी अफजल की शादी आज से 3 साल पहले अलीगढ़ के सनपुर गांव निवासी सिमरन के साथ हुई थी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन 3 साल से ज्यादा लंबे अरसे को बीत जाने के बाद भी गोद सूनी होने पर पति पत्नी में अनबन सी होने लगी, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी भी हो जाया करती थी। वहीं बीते दिनों से सिमरन का इलाज भी चल रहा था। गोद सूनी होने के डिप्रेशन में सिमरन के द्वारा कुछ महीने पहले ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वहीं कल जब महिला का पति कमरे के बाहर सो रहा था तो अचानक महिला ने कमरे के अंदर जाकर पंखे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जब महिला के पति के द्वारा कमरे को खोलना चाहा तो कमरा अंदर से बंद था। कमरे के दरवाजे को तोड़कर महिला को फांसी के फंदे से उतारा गया। जब तक महिला की मौत हो चुकी थी, वहीं महिला के परिजनों के द्वारा ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में जुट गई है। क्या हुआ था? कल ये हुआ था, हमारे पास खबर गई थी। इन्होंने लोगों ने क्या था कहना तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है ज़्यादा, यहाँ आ जाओ। तो बोलने की हमने की कहना घर से पहले हम सलाह लेंगे, जब अपने घर वालों को लाएंगे जब आएंगे तुम्हारे पास। तो फिर जब तक कहना इन्होंने ना मार के लड़की को डाल दिया। कहाँ हुई थी शादी? कल वहीं पे हरदोगंज में। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से शादी को कितना समय हुआ है? शादी को 3 साल हुए हैं। कहाँ की रहने वाली थी लड़की? ईसनपुर की। शादी से पहले कोई लड़ाई झगड़ा क्या लगता है दोनों? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। पहले तो शादी से 6 महीने तो इनने सही रखा था। 6 महीने के बाद है ना इनने रोज लड़कियों को बेल्ट से मारा और फिर पैसे मांगे लड़की से। उसकी शिकायत आपने उसके जब बीच में झगड़ा हुआ करी थी हमने। अब भी जब भी करते थे 5,000 दिया है, 10,000 दिया है, सट्टा लगाता था, लुगाईबाजी दूसरी लुगाई से फंस रहा था ये। तो आपने पुलिस से शिकायत की इस चीज़ को बीच में लेकर? पुलिस से शिकायत क्या करते हैं, हमारा दामाद है। हमने अपनी इज्जत के हमारे मैंने कि चल हटा छोड़ वो, लेकिन मानता ही नहीं था। अब कहाँ पर एक बार गांव में पंचायत भी हुई। गांव में भी एक दफे बुलाया था, उसे समझाया था। गांव में भी बिठा के क्या ऐसा क्यों कर रहे हो तुम इसके संग। और फिर जब भी मांगता था यूँ कह रहा कहना तुझ पे इतने पैसे हैं, मुझे पैसे दिलवा अपने बाप से पैसे दिलवा। कहाँ से देगा वो उसका बाप पैसे? क्या नाम था लड़की? लड़की का नाम सिमरन था। कहाँ की थी? ईसनपुर की। आपकी कौन थी? मेहनती मेरी मामू की लड़की। आप किस जगह आए हुए हैं आप लोग सब? हाँ, आप किस जगह आए हुए हैं? चील घर पे आए हुए हैं। मृत्यु किस कारण हुई है पता लगा कुछ? किस तरीके से हुई है मृत्यु उसकी? फांसी लगाई है उसने। अच्छा, आपका सुरेंद्र कुमार चौहान। क्या हुआ था सर? घटना ये थी कि ये अपने कमरे के बाहर सो रहा था और पत्नी इसकी कमरे में अंदर थी। इसके भाई को दवा दिलवाने के लिए ले जा रहे थे साधु आश्रम। तो जब उसको अफजाल को बुलवाया तो वो जगाया। जगने के बाद उसने पर नल पे मुंह धो के इसने किवाड़ खोलने की कोशिश की। किवाड़ जब गया खिड़की पे, किवाड़ लगी हुई मिली तो इसने कबाड़ों में जोर से धक्का मारा। तो पत्नी पंखे के कुंदे में और दुपट्टे थे 2, उसमें गांठ लगी हुई, उस पर लटकी मिली। तो क्या लगता है आपको? अब देखो, दोनों मियाँ बीवी में वैसे तो बहुत प्यार था और इसमें कुछ बच्चों की भी समस्या थी। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अभी परसों ये उसका अल्ट्रासाउंड भी करा के लाया है। अब ये तो क्या इनके अपने आप में दिमाग में कोई बात बैठी है जो ये घटना बनी है। क्या लड़का कोई नशा वशा किसी तरह कोई आदि कुछ? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। दिन की बात है, रात में होती तो हर कोई विश्वास कर लेता, लेकिन दिन की बात थी, सब लोगों के समझ की बात है। आप जो घटनास्थल पर मौजूद थे उस वक्त? मैं था। क्या घटनास्थल पर लड़की अंदर दरवाजा बंद था? क्या बंद था दरवाजा? तो जिस तरीके से आप क्या किसी और को दिखाने ले जाया जा रहा था? क्या स्थिति थी जब? स्थिति थी, इसका भाई परसों शाम को, अफजाल का बड़ा भाई परसों शाम को मोटरसाइकिल से गिर गया था। तो उसको दिखाने के लिए साधु आश्रम ले जा रहे थे। तो प्रोग्राम बनाया, उस पर गाड़ी पे मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा। सैयद अब्दुल्ला। क्या हुआ था सर? कल लगभग 5 बजे के करीब हमें खबर मिली थी कि अफजाल है, गांव का लड़का, टेलर का काम करता है वो, तो उसकी बीवी ने फांसी लगा ली है। और उसको ये लोग मेडिकल के लिए लेके भी घर से निकले थे। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं करी है,
पुलिस वहाँ मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बाद पहुँच गई है। तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या कारण रहा है? सर लड़की पहले भी एक बार कोशिश कर चुकी है ऐसी, बताया जाता है क्या नाम है, बच्चे नहीं थे उस पर कोई, अभी 3.5 साल के करीब शादी हो गई, बच्चा कोई था नहीं, उसका इलाज भी चल रहा था और कल भी उसको दवाई दिला के लड़का लेकर आया था। तो उसी की वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहती थी, बच्चे की वजह से कि बच्चा कोई नहीं है। और पहले एक बार कोशिश कर चुकी है, उसके बाप को भी इत्तला दी गई थी इस चीज़ की कि लड़की आपकी फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। तो उस वक्त उनके बाप ने यहाँ मौजूद होंगे भी, उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मर जाने दो। कल थाने पे भी ये बात कही उन्होंने कि आप जब इनने पहले ऐसी कोशिश करी थी मरने की, तो उस वक्त भी ये कहा था कि मर जाने दो, हम मिट्टी उठा के ले आएंगे।